लोग को दवाइयाँ दी थी वो आपने ली थी, उससे कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ आपको? नहीं, सब ठीक तो है ना डॉक्टर? हाँ, वैसे तो सब ठीक है, तो फिर घबराने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। सानिया का थोड़ा-सा बीपी बढ़ा हुआ आया है, व्हिच इज़ नॉट गुड। सानिया, आर यू स्ट्रेस्ड? कोई परेशानी है? नहीं, आप कोई परेशानी तो नहीं है। आप तो जानती हैं ना डॉक्टर कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है ये। बस इसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो तो अल्लाह ने करम किया। लेकिन ना ये थोड़ी परेशान है और खौफ में भी है। आई सी। मगर सानिया, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि जस्ट थिंक पॉजिटिव, अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, सो जो मैंने ये दवाइयाँ दी हैं आप इन्हीं को कंटिन्यू करोगे और वाटर इनटेक थोड़ा ज़्यादा रखना है, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। चलें? क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने क्या हरकत की है? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। मैंने तो खुद जब से ये बात सुनी है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। क्या यही तरबियत की थी हमने तुम्हारी? आज मुझे एहसास हुआ कि तुमने हमारे साथ रहने के बजाय अकेले रहने को क्यों तरजीह दी थी। आवारगियां जो करनी थी। कितनी अच्छी लड़की मिल गई थी तुम्हें, प्यार करने वाली, इज्जत करने वाली। फिर क्या जरूरत थी उसके साथ ज्यादती करने की? अगर ऐसे ही करना था तो तुमने शादी क्यों की? मुझे अगर पहले पता होता कि मेरे अपने बेटे के ये लक्षण हैं तो मैं कभी इसकी शादी वहां ना कराता। तुम्हें और कोई नहीं मिली थी? अपने भाई जैसे दोस्त की बीवी पे मैली नजर रखी तुमने। खैर, अब इसमें सिर्फ फंसी का कसूर नहीं है, आप इसे ब्लेम मत करें। सानिया ने भी तुम्हें शर्मी की सारी हदें क्रॉस की हैं। शादीशुदा होके भी फंसी के साथ। बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे। आप लोग इसलिए आए हैं यहाँ पर? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेला छोड़ दे मुझे। अकेला छोड़ दे तुम्हें इस हाल में? तुम्हारी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। अली ने जिस तरह कॉल करके मुझे शर्मिंदा किया है, उसके बाद से तो मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। जिस हाल में तुम हो, लाइबा की वजह से मुझे तसल्ली थी। कैसे प्यार से संभाल रही थी वो तुम्हें। इतनी केयर तो मैं माँ होके भी तुम्हारी नहीं कर सकती जितनी उसने की है। अब कैसे गुजारोगे सारी जिंदगी अकेले? बोलो। अरे इसे तो शुरू से अकेले रहने का शौक था। बुलाओ अपने आवारा दोस्तों को। कहाँ है वो लफंगे और वो लड़कियां भी जिन पे तुम पैसे लुटाते हो? ऐसे मौका परस लोग मुसीबत में साथ खड़े नहीं होते। बाहर हाल लाइबा को वापस लाना होगा। उसका बाप कोर्ट जा रहा है खुला का केस फाइल करने। वो अपनी बेटी को कभी वापस नहीं भेजेगा। हम उनके घर जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं, हो सकता है वो मान जाए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अच्छा सोचोगी तो अल्लाह अच्छा ही करेगा। इन हालात में भी भला पॉजिटिव रहा जा सकता। तुम मुझे इस मसले को हल भी तो नहीं करने दे रही ना। मुझे बात करने दो जरून से। उसे सच्चाई का पता नहीं है। फसी और किरण ने मिलकर ना उसे गुमराह कर दिया है।
मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे ज़रूर के टॉपिक पे बात नहीं करनी है। आनी मैं कोशिश कर रही हूँ बीती बातों को भुलाने की, लेकिन अगर आप मुझे हर रोज़ इस तरह याद करवाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप और डॉक्टर मुझे यही कहेंगे कि मेरा बीपी क्यों हाई है। आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर के मुतालिक कोई बात ना किया करें। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। परवीन, तुम सानिया बेबी, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो 1 हफ्ते से यही हूँ सानिया बेबी। घर में सब खैरियत तो है? नाज़नीन बाजी, घर का होश किसको है? मैं तो 1 हफ्ते से यहाँ हूँ सईफा बाजी के साथ। वो इसी हॉस्पिटल में 1 हफ्ते से। मैंने आपको कॉल भी की थी सानिया बेबी, लेकिन आपने मेरी बात सुने बिना ही कॉल काट दी। अच्छा, चलो सानिया। मगर वो अकेली हैं, बहुत बीमार हैं, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। उस औरत ने जो सानिया के साथ किया है ना, उसके बाद वो मरे या जिए, सानिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीबी जी, मर तो वो जाएंगी एक दिन, भला इस बीमारी से भी कोई बच सका है? सुतेली ही सही, लेकिन आपकी माँ है वो। मैं जानती हूँ उन्होंने बहुत बुरा किया है आपके साथ, मगर उन्होंने आपको पाला है। उनकी सगी औलाद ने भी एक दफ़ा पलट कर नहीं देखा उन्हें। अगर आप भी उनसे मुंह मोड़ लेंगी तो वो औरत एक दिन इसी हॉस्पिटल में लावारिसों की तरह जिंदगी हार जाएगी। हुआ क्या है उन्हें? और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि आखिरी स्टेज चल रहा है, बचना नामुमकिन है। वो कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। सानिया, तुम यहाँ? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप लेट ही रहें। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं अनस को कॉल कर देती हूँ ताकि वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। और बात सुनो सामने, इनका अच्छे से ख्याल रखना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सबसे पहले मुझे बताना, ठीक है? और मैं विजिट करती रहूँगी, डॉक्टर से भी बात कर लूँगी। और आंटी, आपका प्रॉपर इलाज होगा, आप परेशान मत होइएगा। मुझको रहता